उससे आगे बढ़ने का संघर्ष। आदमी दुखी नहीं है, आदमी को सबसे बड़ा दुख क्या है कि भाई उसके पास तो मर्सिडीज है, हमारे पास टूटी फूटी गाड़ी है, ये बड़ी तकलीफ है। खाना पीना तो सब ठीक है, लेकिन अरे ये क्या हुआ, ये शास्त्री आपका भाई माफी क्षमा करने का कुछ हो गया। तो आपको बता रहे थे, तो संघर्ष नहीं रहता। देखिए कितना सुंदर जीवन हो जाता है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक ज्ञानी है, उसके ज्ञान उसमें भेदभाव, कितना अच्छा जीवन हो गया, शुद्ध, और उसमें संघर्ष भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। और तीसरी बात क्या है ज्ञान की, वो तो बहुत सुंदर बात है, अभिमान। ये जो अभिमान है, अभिमान है, अहंकार है, ये विज्ञान समाप्त कर देता है। तो कौशल्या में ध्यान दीजिए, कौशल्या में एक तो कैकेयी के साथ कोई भेद नहीं, देखिए होना चाहिए, कौशल्या को कैकेयी के साथ भेद बुद्धि रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए भाई, हमारे मुताबिक तो रखनी चाहिए। जिस कैकेयी ने क्या कर दिया, उसके साथ जरा एक शिकायत तक नहीं। हमारी कौशल्या क्या ज्ञान से भरी हुई है। हे राम, जैसा ज्ञान तुम्हारी माँ में है, माँ हमें भी हमें भी। हे कौशल्या माँ, आजकल हिंदू सेंटर में हम तुम्हारी कथा कर रहे हैं माँ, तुम्हें समझ रहे हैं माँ, आशीर्वाद देना। तुम अपने बेटे राम को भी आशीर्वाद देती हो, हमें भी माँ आशीर्वाद देना। हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, ज्ञान आ जाए, ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, ये जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाए। और अभिमान, कई कौशल्या को यह भी अभिमान नहीं कि मैं ज्येष्ठ महारानी होता है, कैकेयी को यह भी बात नहीं कि मैं ज्येष्ठ महारानी हूं और मेरा बेटा राजा बने, कभी भी अभिमान नहीं किया। अरे वो तो बात छोड़िए, आप रामायण पढ़िएगा, लग जाएगा, ठीक है, आप रामायण पढ़िएगा, आप बताइएगा कौशल्या ने कभी कहा दशरथ से कि मेरे बेटे राम को राजा बना दीजिएगा? है नहीं, किसी भी रामायण उसका अधिकार कहना चाहिए, ज्येष्ठ महारानी, बड़ा बेटा है राम उसका, और राम राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को, ये क्या है, ये क्या है, ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान तो अभी ठीक हुआ है, अच्छा इसकी जरूरत तो नहीं है वैसे हमें, इसकी हमें जरा सा 2-3 बार कह लीजिए, ठीक चलेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आवाज आपकी बढ़िया नहीं है, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्ञान समझ रहे हैं, हमें रामायण से ज्ञान लेना है आज, हमें कौशल्या मां से ज्ञान लेना है आज। किसे कहते हैं ज्ञान? कि शरीर के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसे साक्षी बनकर देखना। आप जब कहते हैं ये क्या है, आप क्या कहें? मैं पूछूंगा ये क्या है, आप कहेंगे ये मेरा शरीर है। कहेंगे आप क्या कहेंगे? ये मेरा शरीर है, और जहां आपने मेरा लगाया और आप उससे, जो भी मेरा है वो आप नहीं, ये है ज्ञान। जो भी मेरा है, आपका बेटा, कहते मेरा बेटा तो आप बेटा नहीं, तो नहीं, आप अलग हो गए। ये मेरा मकान, आप मकान है, ये मेरी पत्नी, आप पत्नी हैं, ये मेरा धन, आप धन है, ये मेरी कार, आप, जहां भी आप मेरा लगा बैठेंगे, और आप मेरा तो लगाए बगैर काम बनेगा ही नहीं। भाषा से ही हम वेदांत सीख लें, जहां भी आपने मेरा लगाया वो मेरा, आप क्या हैं? मेरा तो आप नहीं है, लेकिन आप क्या हैं? मैं। आप क्या हैं? मैं, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा मकान। तो ये मैं से संबंधित आप हैं, मैं, आप हैं, मैं। वो जो मैं है वही अहम ब्रह्मास्मि। जब हम इस मैं को पढ़ेंगे, आज तो हम नहीं बता सकेंगे आपको कि ये मैं क्या है। ये मैं क्या है, इसे बताने में इतना समय लगेगा कि फिर परेशानी हो जाएगी, वो निकल जैसे। तो अब ये तो अलग की बात है, साधना की बात है कि जो कुछ भी घट रहा है शरीर के साथ, उसे हम
देख रहे हैं, हम अपने मकान को भी देख रहे हैं लेकिन हम मकान नहीं है, हम अपने धन को भी देख रहे हैं लेकिन हम धन नहीं है, हम अपने बेटे को देख रहे हैं लेकिन हम बेटे, इसी प्रकार इसको भी देखें। और इसके साथ जो जो भी तमाशा हो रहा है, इस शरीर के साथ जो भी घटना हो रही है, एक घटना आपने देखी बचपन था, ये शरीर कहां था बचपन में, अब चले गए। ये शरीर जवानी से भी गुजरा, आप देखते हैं, अब ये शरीर बुढ़ापे से गुजर रहा, और एक दिन ये शरीर फिर भी देखते रहिए। साक्षी भाव तो वहां तक जाएगा अगर जीवन में हम दृष्टा बन गए, सीयर बन गए। हम तो सीन बने हुए हैं, क्या बने हैं? सीन, दृश्य बन गए, हम सीयर नहीं हैं। अगर दृष्टा, गीता यही बताती है, रामायण यही बताती है, कौशल्या यही कहती है कि दृष्टा बनो, ये सब दृश्य है, ये सब सीन है, सब सीन है और तुम दृष्टा हो। बस ये दृश्य हो रहा है, सीन हो रहा है, इसके साथ जो जो भी, अरे गालिब ने तो बड़ी अच्छी बात कही, तो सुना दें आपको, पसंद करेंगे आप? थोड़े एक उसका जो शब्द है उर्दू में लफ्ज कहते हैं, मुश्किल थोड़ा सा। गालिब कहते हैं ये दुनिया है, बहुत बड़ी बात कही गालिब वाले, शायद गीता पढ़ी होगी, उपनिषद पढ़े होंगे। ये दुनिया है बाजिए इत्तफाल मेरे आगे, आप समझेंगे, बाजिए इत्तफाल। उर्दू में तिफल किसे कहते हैं? किड, इसे इंग्लिश में किड कहते हो, मतलब तिफ, बच्चा। और तिफल का जो बहुवचन है, प्लूरल, वो हो गया इत्तफाल, इत्तफाल, बच्चे, 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 किड्स। ये दुनिया है, गालिब कहते हैं दुनिया है बाजिए इत्तफाल मेरे आगे, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। कहते हैं गालिब ये सब दुनिया वाले कौन हैं? चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। गालिब कहते हैं ये दुनिया है बाजी इत्तफाल मेरे आगे। बाजी मतलब बाजी लगा रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, और मैं आपको लिख के देता हूं, आज तक इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है कोई कामयाब तो हुआ ही नहीं। हो सकता है कामयाब, वो जो कामयाब है वही नाकामयाबी है। लीजिए, हमें तो मालूम नहीं पड़ता, जो कामयाब हुआ है, जो सफलता मिली है, वो असफलता है। सफलता तो कुछ अलग ही चीज है, समझ रहे हैं? तो कहते हैं ये बाजी लग रही है, बाजी से बच्चों की बाजी, नदी के किनारे पर बच्चे खेलते हैं, मकान तोड़ा, मकान बनाया, तो उसमें बाजी, ये दुनिया है बाजी इत्तफाल मेरे आगे, होता है तमाशा शबो रोज मेरे आगे, होता है तमाशा शबो रोज, रोज रोज मेरे सामने ये तमाशा हो रहा है। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई हिसाब बाजी कर रहे हैं, बच्चे सब बाजी कर रहे हैं। तो वो क्या है? दृष्टा भाव। उसमें हम दृष्टा भाव रखते हैं। देखिए, न गम कामयाब है, न खुशी कामयाब है। ये शेर जैसे आपने रामायण याद रखी थी ना, इसे याद कर लेना। चैन से सोओगे और चैन से उठोगे और चैन से रहोगे, ये शेर याद। बोले क्या है? न खुशी कामयाब। अगर आपको न्यूयॉर्क का मेयर भी बना दिया जाए तो कामयाब हो गए क्या? मेयर कामयाब। अगर आपको जबरदस्ती क्लिंटन भी बना दिया जाए सुपने में तो कामयाब हो गए। हाँ भाई, वैसे तो नहीं बना सकते, लेकिन सुपने में तो बन सकते हो, तो क्या कामयाब हो गए? न खुशी है, कितनी भी दुनिया की खुशी कामयाबी नहीं है। न खुशी कामयाब है, न गम कामयाब है, और देखो तो जिंदगी है, देखो तो जिंदगी है, और समझो तो ख्वाब है। आजकल जब जाके ताला खोलोगे, दरवाजा खोलोगे, 1 मिनट के लिए जरा खामोश खड़े हो जाना, अपनी गाड़ी को, अपने मकान को, अपने टेलीविजन को, अपने बैंक बैलेंस को समझना। देखकर तो मालूम था बड़ी अच्छी जिंदगी है, और जरा समझना कि आंखें बंद हुई नहीं तो फिर आंखें बंद होती आपसे पूछा जाए आपका मकान कहाँ है? रात को 2 बजे के करीब जब आप ड्रीमलेस स्लीप में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, उस समय आप इंडियन होते हैं या अमेरिकन? आपका नाम, आपकी मां का नाम, आपकी वाइफ, आपके बेटे, आपका बैंक बैलेंस, आपका ऑफिस, आपका क्या? कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं रहता। संसार समाप्त, रोज संसार समाप्त होता है, और वो संसार, तो वो जो सुषुप्ति अवस्था है, उसी सुषुप्ति अवस्था को हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान अवस्था है। उसी सुषुप्ति अवस्था को हमें जागृत में साधना से रोज साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, तो
इसलिए ध्यान करने से एक दृष्टा भाव आ जाएगा, दृष्टा भाव आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ज्ञान, समझ रहे आप? तो वो जो ज्ञान है कौशल्या में है। थोड़ा सा एक बार प्रेम से कह लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राजा राम, राजा राम, सीताराम, सीताराम। आपको क्या बता रहे थे कि कौशल्या में ज्ञान है, और ज्ञान का लक्षण भी आपने सुना, और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये भी आप सुन चुके हैं। लेकिन ज्ञान का पता कैसे लगेगा कि ज्ञान है? पता कब लगेगा? जीवन की महान से महान कठिन परिस्थितियां जब आपके सामने, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े आपके सामने, बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े प्रॉब्लम सामने आ जाए, उस समय क्या हो रहा होगा? हमारा एग्जाम, परीक्षा। जिससे परीक्षा होती है ना, ज्ञानी की परीक्षा कब होती है? अब थोड़े मंदिर में बैठे हैं परीक्षा। अब अगर मेरी परीक्षा लो, मेरी क्या परीक्षा? दोपहर को बहुत बढ़िया बाजरे की रोटी खाई थी और बढ़िया खीर खाई और कढ़ी खाई, चावल खाई, क्या मेरे एग्जाम ले सकते? कपड़े पहन के आपके सामने बैठा हूँ, आनंद से कथा कर रहा हूँ, और आप भी देखिए क्या परिस्थिति है आपकी। बड़े मजे से लंच लिया होगा, बड़े मजे से बैठे हैं आप। ये कोई परीक्षा का समय है? परीक्षा कब आएगी? जब और मुश्किलों में। एक शेर याद आ गया, कहने ना कहने बड़ी परेशानी। कह दें आप कुछ उर्दू से कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? मेरा साहब, आप तो उर्दू पढ़े हुए हैं, पेशावर के पढ़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया शेर। देखिए अब जो उर्दू वाले होते हैं, कहना ही पड़ता है, नाम देना पड़ता है। देखिए, हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब। मुश्किल शेर। तबस्सुम किसे कहते हैं? स्माइल। तबस्सुम मतलब मुसीबतें आई, दरवाजा खटखटाया, अरे तुम आ गई हो, हमने क्या किया? हंस पड़े। प्रॉब्लम आया, दरवाजा खटखटाया, अच्छा तुम आ गए? हाँ, हंस पड़े। प्रॉब्लम को देख के हम, हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब, हंसी से, हंसकर, स्माइल से जवाब दिया। तो हुआ क्या? जितने भी प्रॉब्लम आए थे, जितनी भी मुसीबत आई थी, क्या हुआ उनके साथ बेचारियों के? कि हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब। इस तरह गर्दिशे दौरान को रुलाया मैंने, इस तरह गर्दिशे दौरान को, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम आए थे, बेचारे रो रो कर गए, भाई अब तेरे दरवाजे में तो बाबा कभी नहीं आए। अब आए थे प्रॉब्लम तुझे रुलाने के लिए, तुझे परेशान करने के लिए, लेकिन कमबख्त तू तो हंसता है हमें देख के। हम नहीं आएंगे, यहाँ हमारा काम ही नहीं है, हमारा बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा, हमारा व्यापार यहाँ नहीं चलेगा। तो ये कौन सी स्थिति है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नशोचितकांक्षति प्रसादे सर्व दुखानां ध्यानस्य उपजायते प्रसन्न चेतो यातु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये गीता का श्लोक सुना आपने? प्रसाद, ये प्रसाद नहीं जो आरती के बाद मिलेगा। आप प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसन्नता, खुशी। भगवान का क्या रूप है? क्या है भगवान? प्रसन्नता। भगवान क्या है? प्रसन्नता, खुशी। खुशी भगवान है, प्रसन्नता ही भगवान है। दीजिए, लेकिन कैसी प्रसन्नता? हमारी जो खुशी है, हमारी जो प्रसन्नता है, वो रीजन पर जीती है। कोई कारण हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, कोई कारण हो गया तो हम उदास हो गए। लेकिन विदाउट रीजन, अगर कोई बगैर कारण के प्रसन्न रह सकता है तो वो क्या है? वो भगवान ब्रह्म रूप है, ब्रह्मभूत। हर समय प्रसन्न, कुछ भी हो रहा है, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह, या वो भी वाह। तो इसलिए बगैर कारण के जो प्रसन्न रह सकता है, प्रसन्नता ही तो भगवान का रूप है।
प्रसन्न रह सकते हैं? किसी काबिल से काबिल आदमी को लाइए पकड़कर, जो दुनिया का सबसे बड़ा काबिल हो, अपोलो बनाकर मून पर जाने वाला हो या कोई भी हो, उससे नहीं आप 24 घंटे खुश रह सकते हैं? अगर आप 24 घंटे खुश रहें तो फिर हम आपको जितना भी जो कुछ चाहे वो दे देंगे। रह सकता है किसी में हिम्मत है कि 24 घंटे प्रसन्न रह जाए? तो जो व्यक्ति 24 घंटे, कौन प्रसन्न रह चुका है 24 घंटे? गीता। देखिए यहां तो आंसू, मीरा की आंखों में आंसू, और यहां खुशी। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न रहना ही समझो बहुत बड़ी। किसी ने पूछा है हमसे कि जिंदगी का जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है जीवन का? प्रसन्न रहना, क्योंकि ब्रह्मभूत हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जब आप प्रसन्न रहते हैं तो ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ब्रह्म में डूब जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। भगवान में डूब गया वही तो प्रसन्न रह सकता है। जो संसार में डूबा हुआ है वो कैसे प्रसन्न रहेगा? तो इसलिए जीवन का लक्ष्य है प्रसन्नता ही भगवान है, और प्रसन्नता को ही प्राप्त करना है। आनंदाध्येव खद्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते विषन्ति। हमारा रूप, हमारा स्वरूप क्या है? रूप तो हमारा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। स्वरूप क्या है हमारा? आनंद। आनंद हमारा स्वरूप है। आनंद में से ही आए हैं, आनंद में ही रहते हैं और आनंद में ही चले जाएंगे। ये हमारा स्वरूप है, लेकिन उसकी साधना तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है और ज्ञान के लक्षण क्या है? कि प्रसन्न रहना। तो ये सब लक्षण कौशल्या में है। लेकिन पता कैसे लगे कि कौशल्या ज्ञानी है या नहीं? जब कोई घटना आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, तभी तो पता लगेगा कि बहुत बड़ा संकट आ गया है। कौशल्या के ऊपर भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसा संकट आ जाए, बहुत बड़ा संकट आ जाए, अद्भुत। कोई और होता तो सुनकर मर जाती उसी समय, लेकिन नहीं मर सकी। ज्ञान, उनके ज्ञान ने उनको जीवित रखा। ज्ञान के द्वारा साक्षी बनी रही, ज्ञान के द्वारा दृष्टा बनी रही, ज्ञान के द्वारा सीयर बनी रही। सब दृश्य देखिए, अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन ज्ञान के आधार से नहीं। तो बड़ा प्रश्न है कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए, दशरथ तो मर गए, कौशल्या क्यों जीवित है? ये भी तो प्रश्न है। भाई मां के अंदर तो बाप से भी ज्यादा प्रेम होता है। पहले तो मां को मरना चाहिए। भगवान राम जब साधु बनकर जंगल में गए हैं, पहले किसको मरना चाहिए? मां को। मां के अंदर तो बहुत ममता भरी होती, लेकिन मां तो बैठी हुई। और पिता तो ज्ञान आगे फिर बढ़ाएंगे इस बात को, अभी नहीं बताते हैं। एक बात प्रेम से कह लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कैसा संकट आ रहा है जीवन में कौशल्या के लिए? ये तो है कौशल्या का राजमहल। प्रत्येक रानी के अलग अलग राजमहल है, ये कौशल्या का राजमहल है। और ये है कैकेयी का राजमहल, बराबर में सुमित्रा का राजमहल है। तीनों रानियों के राजमहल बराबर में है। और सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। अब देखिए कितना अंतर है। कैकेयी के राजमहल में तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है? कि राम को राजा भी न बनाया जाए, राम के वस्त्र भी ले लिए जाए, राम के जेवर भी उतार लिए जाए, और राम को साधु बना दिया जाए, और 14 वर्ष के लिए इसको, ये तैयारी बराबर के महल में। देखिए बराबर के महल में सुबह राम को साधु बनाने की तैयारियां हो रही हैं। और ये बराबर का महल है कौशल्या का, वहां क्या तैयारी हो रही है? राम को राजा बनाने। देखिए क्या गम और खुशी कैसे साथ साथ रहते हैं, ये कहीं अलग हो सकते हैं। एक में गम और एक में, अब क्या हुआ? कई ने तो कहा अभी इसी समय सूर्य उदय हो रहा है, राम इसी समय तुम्हें साधु बनना होगा और सीधे जंगलों में जाना होगा, और 14 वर्ष तक तुम अयोध्या में नहीं लौटोगे राम, नहीं लौटोगे राम। ये मेरा
अब राम इस बात को सुनकर 14 वर्षों का वनवास लेकर 14 वर्षों का वनवास धारण करके लेकर संतुष्ट होकर स्वीकार करके मां की आज्ञा का स्वीकार करके वरदान स्वीकार करके और चले आ रहे। मां ने तो कहा था सीधे चले जाना, वापस नहीं लौटना, लेकिन राम भी मां से बात नहीं करते। कौशल्या मां से अत्यंत स्नेही है। जानते हैं अगर मेरे बगैर चला गया तो मां क्या कहेगी, क्या हाल होगा मां का, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मां से मेरे बगैर मैं जाऊंगा तो क्या होगा मेरी मां का। नहीं नहीं राम, कुछ भी हो मां से मिलने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मां से मिलूंगा, प्रणाम करूंगा, और पता नहीं कैसे मैं कहूंगा, मुझे मालूम नहीं कैसे। राम तुम कैसे कह सकते, मां को ये संदेश तुम कैसे दे सकोगे, हिम्मत नहीं राम। और वरदान लिए हुए कई के महल से निकले हैं और वह वरदान लिए हुए 14 साल के साधु का वरदान लिए हुए और अपनी मां कौशल्या के महल में प्रधान द्वार पर खड़े हुए जाकर क्या देखा, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, ब्राह्मण वेदों के मंत्र बोल रहे हैं और मां भी बैठी हुई चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर रही है। ऐसा राम ने दरवाजे से देखा। अरे डूबी हुई है मां पूजा में, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दे रही है और वहीं खड़े खड़े भगवान श्री राम ने मां का हृदय भी देख लिया। मां के हृदय में क्या हो रहा है राम ने देखा। पूजा करा रही थी, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दे रही थी और आंखों में मां के एक चित्र आ रहा था, एक चित्र आ रहा था, एक दृश्य आ रहा था जो कि हर मां की आंखों में आता है। सोच रही थी बस अब पूजा पूरी हो जाएगी, ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, वस्त्र दूंगी, दक्षिणा दूंगी और मेरे बेटा आ जाएगा राम, उसे इनके चरणों में डाल दूंगी। ब्राह्मणों इसे आशीर्वाद दो, अली राजा बनेगा, इसे आशीर्वाद दे दो, अच्छा राजा बनेगा, अच्छा राजा बनेगा। बस मां की आंखों में चित्र आ रहा था, आज मेरा बेटा जब राजा बनेगा तो कितना सुंदर लगेगा बेटा, सिंहासन पर मुकुट पहने हुए कितना सुंदर लगेगा। और मेरी बहू, मेरी बहू, मेरी प्राणप्रिय बहू, जिसे मैंने अपने हृदय से लगा लगा कर सुलाया है, मेरी बहू सीता आज महारानी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी। ये चित्र मां की आंखों के सामने आ रहा था और भगवान मां बाहर का दृश्य भी देख रहे थे और मां के अंदर का भी ये दृश्य देख रहे। बड़े व्याकुल हो गए, कैसे जाऊं, कैसे कहूं, जो होगा देखा जाए। राम चले, राम चले और एकदम मां ने देखा, अरे रघु तू आ गया बेटा, राघव वहां जल्दी आ, देख जल्दी, ये सब तेरे लिए कर रही हूं बेटा, देख ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सुबह से आए हैं, आज तू राजा बनेगा ना, आज तू राजा बनेगा ना, ये सब पूजा बेटा दे। और सुन यहां जल्दी आ, तुझे बताऊं मां ने क्या किया है। आज से हजारों वर्ष पहले जिस दिन कौशल्या महारानी बनी थी और दशरथ राजा बने थे, उस दिन जो उन्होंने मुकुट पहना था वही मुकुट निकाल के रखा है। उस दिन कौशल्या ने जो साड़ी पहनी थी और जो आभूषण पहने थे वे सारे आभूषण पूजा में रखे हैं। और ब्राह्मणों से कहती है, ब्राह्मणों सुनो, मेरा बेटा भी आ गया है, सुनो आशीर्वाद दो, ये मुकुट ही पहनेगा आज और ये अपने पिताजी के कपड़े भी यही पहनेगा। और सुनो ये जो साड़ियां हैं ये सब मेरी बहू पहनेगी, तुम आशीर्वाद। और राम से कहती, राम बेटा आज मैं और तेरे पिताजी सब तुझे सौंप देंगे, सब तुझे सौंप देंगे, हम कुछ अपने पास नहीं रखेंगे। और सुन अब थोड़ी देर में बेटे जब सब इकट्ठे होंगे मैं तुझे राम नहीं कहूंगी बल्कि क्या कहूंगी, मेरा राजा राम, मेरा लाल राम बन गया, मेरा लाल राजा बन गया, मेरा चांद राजा बन गया और मेरी बहू रानी सीता रानी बन गई है, ऐसा मैं कहूंगी। सुन पिताजी जैसा राजा बनना बेटे, पिताजी जैसा बढ़िया राजा। और भोली भाली मां को ये मालूम नहीं कि जिसे तू राजा बना रही है आज और जिस बहू को तू रानी बना रही है, इनका कल का सवेरा, कल का प्रातःकाल तो किसी जंगल में होगा। इनका सूरज निकलेगा, किसी पेड़ के नीचे पड़े होंगे, जमीन में सो रहे होंगे, कुछ खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस मां को पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन डूबी हुई है। इतने में राम आ गए हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ने आकर मां के चरणों में प्रणाम
नाती नाती बता रहे हैं भगवान श्री राम माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम कर रहे हैं और लीन असीस लाई अपने चरणों से उठाकर, तुलसीदास जी कहते हैं अपने चरणों से उठाकर अपने बेटे को दीन असीस और लाई आशीर्वाद तो दिया ही, अपने हृदय से चिपका लिया, हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर भूषण वसन निछावर। माँ के हाथ में कुछ अंगूठियां थी, गले में कुछ जेवर थे, वहां कुछ धन सोना चांदी रखा था, सब बेटे के ऊपर निछावर करके सब दे गए। लो आज कुछ भी मांग लो, आज मेरे देने का दिन है, आज मेरा बेटा राजा बने, कुछ भी मांग। ब्राह्मणों तुम कुछ मुझे आज्ञा करो, बोलो मैं क्या सेवा करूं, बस मेरे बेटे को आशीर्वाद तो थोड़ी देर में ये राजा बनेगा। आभूषण में शावर कर रही है, जेवर में शावर कर रही है, क्या क्या दे रही है। और इतने में ही क्या किया उन्होंने कि बरबस मुख चौपती हो, ओ बार बार। आइए जरा बच्चों से प्रेम करना सीखिए, कैसे बेटे से प्रेम करते हैं। ओ बार बार मुख चौपती शत बार मस्तक का चुंबन किया है अपने बेटे का और अपनी गोद में बैठा दिया। तुलसीदास कहते हैं कि गोद राखी और कहा कि राम बेटे जब तू राजा बन जाएगा फिर कहां तुझे सुनाई देगा, तो मुझसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा बेटा। आज अंतिम बार मेरी गोद में तू बैठ ले बेटा, मेरा तो वही राम है छोटा सा बेटे, अब मेरी गोद में बैठ जा। गोद में बैठाया, हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर ये कहते हैं बेटा मैं तुझे एक बात पूछती, बोले क्या कि कहूं तात, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं। ओ कहूं तात,
लगन मुद मंगलकारी। मुहूर्त कौन सा है? मेरी पूजा तो पूरी हो गई, हवन भी पूरा हुआ, यज्ञ भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। अब तुझे बता कि तेरे पिताजी ने तुझे राजा बनाने का जो मुहूर्त देखा है ना, कौन सा समय है? कब ही लगन, तेरा योग लग्न नक्षत्र सब कौन सा बताया? कब ही लगन मुद मंगलकारी, बताना नहीं, तू बताते क्यों नहीं? और आप क्या, अब बताइए क्या बताया राम? ऐसी प्रेम में डूबी हुई मां को क्या बताना, कैसे बताएं? तो क्या अच्छा सब नहीं पता, मत बता, एक काम कर लीजिए। बोले क्या? कि तात जाओ बले शाम तक तुझे समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा बनाते हैं सब तीर्थों का जल में स्नान होता है, वनौषधियों में स्नान होता है, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, राज्य मुकुट का बहुत बड़ा काम है बेटा, तुझे समय नहीं मिलेगा, जल्दी स्नान कर ले और मैं तेरे कुछ ना कुछ खा ले बेटा, तो शाम तक तुझे भोजन का समय नहीं मिलेगा। और राम कहते माँ अब भोजन तो 14 साल के बाद खाऊंगा, अंदर से कहना माँ तेरे हाथ का भोजन तो माँ मैं तड़प जाऊंगा तेरे हाथ का भोजन करने के लिए। 14 वर्ष हो जाएंगे, 14 वर्ष तक तेरे भोजन की जात करनी पड़ेगी। बोली माँ तुझे मैं कैसे समझाऊं, तुझे मैं कैसे बताऊं, नहीं जाने तेरा क्या हाल होगा। राम सोच रहे हैं और माँ उनको भोजन कराने की तैयारी कर रही है। तो हुआ क्या है, भगवान राम का कहते हैं अब कहां तक छुपाऊंगा, कहना तो है ही, किसी तरह मां को कहना तो है ही। तो युक्ति आ गई, एक बड़ा सुंदर उपाय है, बड़ी सुंदर युक्ति आ गई। कहते मां तू बार बार मुझसे पूछ रही है कब राजा बनेगा और क्या होगा, मैं तुझे बताता हूं। बोले क्या? के मो पिता दीन, पिता दीन मोहि कानन राजू। मां मुझे तो राजा बना दिया पिताजी, मैं राजा बनकर ही तो तेरे पास आया, मुझे राजा बना दिया, मैं राजा बन गया हूं मां, मैं राजा बन गया हूं। बोले कैसे? मुझे पता भी नहीं था, मुझे बुलाया भी नहीं कि नहीं मां। पिताजी ने क्या सोचा कि अयोध्या का जो राज्य है ना उसे तो भरत संभाल लेगा, यहाँ का जो राज्य है भरत संभाल लेगा, लेकिन मां हमारे जंगलों में जो हमारी जमीन है, हमारा कितना कितना सारे भारत में हमारा राज्य फैला हुआ है, जंगलों का राज्य भरत से संभालना मुश्किल हो जाएगा, छोटा है कुछ जानता नहीं, यहाँ तो तुम सब साथ हो संभाल लेगा। तो मां पिताजी ने मुझे जंगलों का राज्य दे दिया है, मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे जंगलों का राजा बनाया। कैसे समझाया और कैसे समझाऊं ऐसी मां को जिसमें लाड़ प्यार वात्सल्य भरा हुआ है, उस मां को समझाना, ऐसा संदेश देना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं पिता देन मोहि कान
कि राम देखो, जंगलों का राज्य बड़ा कठिन है, तो तुम अच्छे ढंग से उसे करना। अगर समय भी लग जाए, 10, 12, 14 वर्ष लग भी जाए, कोई चिंता मत करना, तुम अच्छी तरह अपने राज्य को संभालना। तो कहते हैं कि बरस चावरी, वही बात बता रहे हैं, बरस चावरी 10 बिपिन बसी, बरस चावरी 10 बिपिन बसी, और करि बिदु वचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी, आय पाय पुनि देखी, मनुजनि कर सिमला। बहुत हृदय को छूने वाले शब्द है, प्रेम से कहिए सिया पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्ष 4 10 बिपिन बसी, यही 13-14 वर्ष जंगलों में रहकर और कई बीतु वचन प्रमाण, पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए आय पाए पुनि देख, मां फिर तेरे चरणों में आया, फिर तो तेरे साथ ही रहना है, फिर कहा जाऊंगा मन जन करे सी मना। मां तू चिंता मत कर, तू मेरी चिंता मत कर। राम भी मां का आलिंगन करते थे, मां को अपने हाथों में बड़े थे, मां तू मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मां तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, तेरा आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा, मां तू चिंता नहीं कर। ऐसे मां को समझा रहे हैं। तो मां ये कह रही कि बेटा ठीक है, तू जो समझ रहा है, तू जो कुछ कहता है मैं समझ नहीं पाती, क्या कर रहा है, मैं समझी नहीं। बोले क्यों? कि राज देन कहीं, ये हृदय को छूने वाली चौपाई कहती है कि राज देन कहूं शुभ दिन शादा, राज देन कहूं शुभ दिन साधा। तुझे राज्य देने के लिए कितने कितने मुहूर्त निकलवाए, कितना सोचा, कितना विचार किया। सारी अयोध्या में तुझे पता है कितनी तैयारियां हुई हैं बेटे, क्या तुझे पता नहीं? अयोध्या में रोशनी हो रही है, अयोध्या में आनंद आ रहा, हर एक आदमी प्रसन्न है। हमारे नवयुग राजा, हमारे राजा राम बनेंगे, बड़े प्रसन्न, जनता इतनी प्रसन्न है, इतना आनंद आ रहा है। बेटा तुझे मालूम नहीं इतनी तैयारी की है कि राज देन का शुभ दिन साधा, और कहे जान बन के अपराध। और तुझे जंगल में भेज रहे, तुझे जंगल का राजा, ये कौन सा अपराध हो गया बेटे? राम तुझसे तो कभी अपराध होता नहीं, तू तो अपने पिता का बात करते है। बेटे तेरे जैसा भक्त होना तो बहुत कठिन है, महान भक्त है तू पिता का और माँ का भी। तो कौन सा तुझसे अपराध हो गया कि तुझे जंगल में भेज रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। तू जो खोल कर बात कर राम, तू मुझसे खोल कर बात कर। तो जब राम खोल नहीं पा रहे, देखिए राम भी कई की निंदा करते ही नहीं करते। तो खोल के नहीं कुछ कह रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि आपने कथा पढ़ी होगी कि सुमंत का बेटा बैठा हुआ था वहां पर। सुमंत जानते हैं, महामंत्री सुमंत, उसका बेटा बैठा हुआ था। उसको तो सब मालूम, सब कुछ मालूम। सुमंत का बेटा वही था जिस समय कई वरदान मांग रही थी और दशरथ बहुत व्याकुल हो रहे थे और सुमंत राम को आधी रात में उठाकर लाए थे। वो सब उसके बेटे ने देख लिया था, उसके बेटे को सब पता लग गया, सब पता लग गया। उसने सोचा राम तो नहीं कह पा रहे, लेकिन मैं तो नहीं, मुझे तो कह रही हूं, मैं नहीं छुपाऊंगा, मुझे कहना ही पड़ेगा। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम तो नहीं कह पा रहे, कुछ नहीं कह सके, लेकिन सुमंत के पुत्र ने क्या किया है कि निरखी राम निरखी राम निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे हूँ बुझाई।
सुनी प्रसंग रही मूक जिमे, सुनी प्रसंग रही मूक। बहुत समझने वाली बात है इसमें, बड़ा ज्ञान बड़ा है। सुनी प्रसंग रही मूक जिमे, दशा मरण नहीं जाए। कहिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। आज बार बार बोले आ रहे हैं और आपको जय घोष करना पड़ता है, कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी? नहीं तो मैं कर लिया हूँ आपकी तरफ से। हाँ देखिए, अब दोहे इतने आ गए आज, इसमें बोलना तो पड़ता ही है, तो ऐसा करेंगे मैं कर लूंगा आपकी तरफ से। आपने कोई चिंता नहीं, अभी तो आपके आए आपकी तरफ से कर ली तो आगे कर दे बनते हैं और कर दे। ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे थे मेरठ ही राम और सचिव सुमंत। वो जो सुमंत का बेटा है उसको तो कई पर बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा क्रोधित अवस्था में था कि अब मैं हूं, सब कुछ कह दूंगा, मैं कुछ नहीं छिपा सकूंगा। तो निरख ही राम रुख सजीव सुत, कारण कहे कौशल्या मां सुनो, तुम नहीं जानते हमारे इलाके में भी तुम बड़े बड़े सीधे साधे, किसी की निंदा नहीं, किसी के विरोध में नहीं, लेकिन मां जो कुछ हुआ है मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। अरे क्या बात, क्या देख कर आया तू? कि मां वो जो कैकेयी है ना, कैकेयी उसने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, अयोध्या का राज्य मांगा है भरत के लिए और श्री राम के लिए आज अभी इसी समय साधु बनकर 14 वर्ष के लिए ये मांग बैठे और राम स्वीकार करके दिया गया, स्वीकार करके आया। कैकेयी ने तो कौशल्या ने सुना। अब देखिए यहां जरा बढ़िया बात है, यहां से हमें सीखना है, यहां से हमें शिक्षा लेनी है। यहाँ जिंदगी पड़ी है, यहाँ हमारा जीवन पड़ा है, इसमें से जिंदगी लो, जीवन लो और जियो, सुख से जियो, सुख से जियो। कितना महान संकट है, यानी कौशल्या के सामने कितना महान संकट है कि अभी थोड़े दिन पहले जो राम दूल्हा बनकर आए थे, कहां से आए थे? दूल्हा वेश में, और दुल्हन के रूप में जानकी जी खड़ी थी, आरती हुई थी और बहू की आरती करके अंदर राम अंदर लाई थी। कितना कितना आनंद, राम की आरती की, दुल्हन की आरती की, अंदर लाई। और कितनी बहुएं आई थी? 4 बेटे। कितना कितना आनंद था, और राम कितना सुंदर लग रहे थे, राम कितना सुंदर लग रहे थे। और यहाँ तक भी मैंने शायद आपको बताया होगा पहले, जिस समय राम दूल्हे वेश में खड़े हुए थे और सीता भी दुल्हन वेश में थी, और श्री कौशल्या तो सास है, अब सास को तो बड़ी जल्दी लगी रहती, बहू कैसी है? नहीं, बहुत जल्दी। आज का तो मालूम, लेकिन पुरानी सास कि देख तो लो कि मेरे घर की गृह लक्ष्मी कैसे आएगी, मेरी बहू कैसी है। कौशल्या ने जरा सा घूंघट उठाया तो जैसे कि चांद निकल गया, चांद इतनी सुंदर कि कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी सुंदर बहू मेरे भाग्य में, ऐसी बहू लगी, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। और राम पूछ रहे थे, मां क्या बात है, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? कि बेटे मुझे तो बड़ा भारी अभिमान था कि राम जैसा कोई है ही नहीं, मेरे बेटे जैसा सुंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन बेटे बुरा मत मानना, इसकी तू छाया है, इसकी तू छाया है। इसका कोई उत्तर नहीं, राम इसका कोई जवाब नहीं। ऐसी सुंदर बहू आई है, मैं तो हृदय से लगा कर सो। वो छोटी थी जानकी जी, आप जानते हैं कितनी होगी जानकी जी? जो रामायण पढ़े हुए, जानकी जी का विवाह कितने उम्र में हुआ? बरसों तक तो सास के पास ही सोई, बरसों तक। 6 वर्ष की कन्या थी ना, तो सास अपने हृदय से सुलाती थी, खिलाती थी, गोद में बैठाती थी, पलने में झुलाती थी, स्नान, सब कुछ, स्नान कराना, बहू को अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ। और राम कितने वर्ष के थे? कैसा विवाह, ऐसी सुंदर थी जानकी जी, तो वर्षों तक भूल गई थी जानकी जी।
कौशल्या ने इतना प्रेम दिया था कि भूल गई थी। सीता जी माँ को ही भूल गई, अपने पिताजी को ही भूल गई थी, जनकपुरी को भूल गई थी, कुछ याद नहीं आता। बस मेरी तो असली मांग नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई थी जानकी जी की। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी प्यारी बहू हो और जो ऐसा प्यारा बेटा हो, और आज वो जिन आंखों ने दूल्हे वेश में देखा था, उसके मुकुट पर मुकुट लगा हुआ था, आज उसके सिर पर मुकुट भी नहीं होगा, राजसी कपड़े भी नहीं होंगे, कोई जेवर भी नहीं होगा, लंबी लंबी जटाएं होंगी, बस लगी होगी, और मैं दरवाजे पर खड़ी होंगी, और मेरे देखते देखते मेरा बेटा साधु बनकर चल जाएगा, मेरे सामने चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? और मैं देखती रहूंगी खड़ी खड़ी कि मेरा बेटा गया, साधु बनकर निकल गया रास्ते। अरे यार 14 साल में लौटेगा, इतना बड़ा संकट। अब बताइए किसी पर होगा तो कोई क्या करे? नहीं, प्राण निकल जाएंगे। कितना बड़ा संकट है, कितना महान संकट है। लेकिन उस संकट को सहन करने के लिए कौशल्य के पास क्या है? ज्ञान रूपी शस्त्र। ज्ञान रूपी शस्त्र है। ज्ञान बहुत बड़ा तलवार है। इस संसार को जीतने के लिए ज्ञान रूपी तलवार जिसके हाथ में होगी, संसार को जीत के करेंगे। तो क्या हुआ? ये घटना सुनकर कौशल्या ने क्या किया, इस बात को सुनिए जरा। कि सुनी प्रसंग रही मूक जिन मूक। संस्कृत का एक शब्द है मूक। मूक किसे कहते हैं? अंदर मुंह हो गए, यहां से शरीर से अंदर चले जाना। इस शरीर के साथ जब भी कोई घटना हो, दुख आया, हम अंदर चले, मूवी की तरह देख रहे हैं, एज ए विटनेस, एज ए साक्षी के। सुख आया, अंदर चले कर देख रहे हैं। किसी ने निंदा कर दी, देख रहे हैं। निंदा किसकी की? शरीर की। मुझे तो देखा ही नहीं, निंदा करने वाले ने मुझे तो आज तक देखा ही नहीं। निंदा करने वाले ने का तो मेरी आइडेंटिटी उसको मालूम है, मेरा अस्तित्व उसे मालूम नहीं। इसकी निंदा, मकान की निंदा की, अगर आप फिर मकान की निंदा करें, दीवारों की निंदा करें, क्या तकलीफ? मकान की निंदा की है, दीवारों की निंदा की है, एज ए विटनेस मैं देख रहा हूं, साक्षी नाम से कर दीजिए। तो कौशल्या ने क्या किया? ज्ञान में दृढ़ हो गई, ज्ञान में स्थित हो गई, ज्ञान में एस्टैब्लिश हो गई, अंदर पहुंच गई है। जहां न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम। जिस ज्ञान जगत में उपनिषद और वेद कहते हैं न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, न वहां सूरज है, न चांद है, न दिन है, न रात है, न गम है, न खुशी है, तो आनंद। उस जगत में क्या है? केवल सुख भी नहीं है वहां पर। उस जगत में, ज्ञान में सुख नहीं है, क्योंकि सुख होगा तो फिर उसका सगा भाई हुआ ही जाएगा। लेकिन वहां तो देखिए, याद रखना, सुख जिस घर में आता है ना, एक दो दिन रहने के बाद अपने सगे भाई को स्पॉन्सर कर देता है कि तू भी आ जा, बहुत अच्छी जगह है, जल्दी आ। वो भी आ जाता है, और हम देख नहीं पाते। हम देख सुख, जहां भी सुख आया है वहां, जिसके पास ज्यादा सुख उसके पास, और जिसके पास कम सुख वहां बेहद भाग जाएगा, कुछ मिलता ही उसको मिलेगा क्या? तो इसलिए श्री कौशल्या जी ने क्या किया? ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान। इस समय कौशल्या सोच रही है, बहुत बड़ी जीवन की घटना आ गई है, बहुत बड़ी जीवन की घटना आ गई है। इस घटना से मुझे जीतना है, इस घटना, संसार को जीतना है मुझे। कुछ भी है, ज्ञान में दृढ़ हो गई, ज्ञान में पहुंच गई, साक्षी बन गई, विटनेस बन गई, और बस तुलसीदास जी कहते हैं सुनी प्रसंग रही मूक जिमी दशा वर्ण नहीं जाने। अब तुलसीदास जी कहते हैं ये सुनने के बाद जब कौशल्या ने आंखें खोली तो कौशल्या का धर्म था कि वो कहीं की निंदा करती, नहीं करनी चाहिए। वही हमारी दृष्टि से, जैसे हम तुम हैं, हमारी दृष्टि से तो कहीं की निंदा नहीं करनी चाहिए, जरा सी भी शिकायत नहीं। मेरे बेटे को और कौशल्या जंगल में भेज रही है और अपने बेटे को राजा बना रही है। ऐसी स्थिति में कौशल्या को कैकेयी की निंदा करनी चाहिए, कैकेयी के विरोध में बोलना ही चाहिए, कैकेयी के लिए कुछ कटु शब्द कहने ही चाहिए, कुछ भी कहना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सुने प्रसंग रही हो
तो अंदर ही पहुंच गई, अंदर मूव हो गई है, वो तो दृष्टा भाव में आ गई, वो तो सीयर बन रही है, सीन देख रही है, दृश्य देख रही है। ये ज्ञान का प्रभाव है। तो अब देखिए उसका भी प्रभाव है, पीछे वाली का भी प्रभाव है। देखिए इस प्रकार उनकी स्थिति है। तो एक बार फिर से कह लीजिए, अब ये बहुत बढ़िया बात आ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब बताइए ज्ञान में कितना सुख है, ज्ञान में कितना सुख है। दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी कौन? ज्ञानी। दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन? और दुनिया का सबसे पुअर, सबसे गरीब, सबसे बेचारा गिरा हुआ आदमी कौन? चाहे उसके पास पूरा मैनहट्टन हो, अगर अज्ञानी के पास मैनहट्टन पूरा है तो वो क्या है? दुखी, महादुखी। और झोंपड़े में बैठे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, छोटा सा मकान है, लेकिन ज्ञान है तो क्या है? हम ज्ञान जाने परिश्रम कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कह लीजिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान तो ब्रह्म का स्वरूप। जैसे ब्रह्म को न दुख है न सुख है, ऐसे ज्ञानी को भी हमारे लिए बताया। ज्ञानी और भक्त, देखिए ज्ञानी जो है वो सारे संसार से जुड़ा रहता है, परब्रह्म परमात्मा से जुड़ा रहता है। भक्त भी अगर आप एक भक्त को भोजन करा देते हैं तो आपने किसको भोजन कराया? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझे आप। नहीं समझे आप। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपने आज किसी भक्त या ज्ञानी को भोजन करा दिया तो आपने सारे संसार को भोजन करा, हजारों लाखों आदमियों का आपने भोजन करा, क्योंकि भक्त जो है वो सारे संसार से भक्त कनेक्टेड है, ज्ञानी कनेक्टेड है, सबसे जुड़ा हुआ है। भक्त क्या कहता है? भक्त की दशा है। और ज्ञानी जो है उत्तरकांड
ताल बना इसी ज्ञान में डूब गई, इसी ज्ञान में बैठ गई, इसी ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गई है। बारिश तो होगी, बारिश तो आप नहीं रोक सकते, बारिश तो होगी, लेकिन रेनकोट पहन लीजिए, फिर क्या होगा? बारिश हो रही है, यार मंदिर से निकले हैं, बड़ी भारी बारिश है, लेकिन रेनकोट है, तो बारिश क्या है? प्रॉब्लम। रेनकोट क्या है? ज्ञान। रेनकोट पहने रखिए, ज्ञान ज्ञान। कितनी भी बारिश हो, बारिश को तो रुकेगी नहीं, और रोक कर आप करेंगी भी क्या? आप रेनकोट प्रतिदिन प्रातः काल उठे, भगवान की पूजा की, आप भक्त हैं या ज्ञानी हैं, रेनकोट पहन लीजिए, बस। ज्ञान भक्ति अगर ये हमने जीवन में ले लिया रामायण से, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही है। श्रीमद् भागवत हम आपको बताएंगे तो एक एक पात्र में से कितनी कितनी भक्ति है, कितना कितना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हम ज्ञान वगैरह लेते ही। ऐसे नंदघर आनंद भय और नंदघर आनंद भय, नाचे खुद एक हमारे यहाँ भी आए थे, हमारे कैलिफोर्निया में ही, वो सब लोग नाचो नाचो नाचो, कभी तुमने कमाल कर दिया, सब नाच रहे खड़े हुए। अरे जमाना देखिए, नाचना भी बहुत बड़ी बात है, भक्ति का नाचना चाहिए, लेकिन कमरा बंद करके नाचना, तब तुम्हारे नाचने की खूबी है। ये जानते हैं कि तुम कहाँ नाच रहे हो, कैसे शो है या क्या कर रहे हो, कमरा बंद करके कृष्ण का चित्र है, पूजा की है, हाथ में खड़ताल है, नाच रहे भगवान कृष्ण के साथ। तो इसलिए अभी नाचने का युग नहीं है। अभी तो देखिए, भागवत में से, रामायण में से, गीता में से ज्ञान लीजिए, जीना सीखिएगा। नहीं, हमारे बच्चे पूछते हैं, वहां कई बच्चों ने पूछा कि पापा ये सब तुम नाच रहे थे, ये हमारे धर्म में ऐसे ही होता है नाचना है, और वो कैसे समझा पापा को? तो इसलिए ज्ञान लीजिए, ध्यान लीजिए, जीवन लीजिए, भक्ति लीजिए, और लोगों को जीना सिखाइए। रामायण में से, श्रीमद् भागवत में इतना बड़ा ज्ञान भरा पड़ा। तो इसलिए हम आपसे बता रहे थे कि कौशल्या ने सुना और डूब गई, और क्या बन गई? साक्षी बन गई। कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही शेर मैं आपको बता रहा हूं कि हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब, हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरान को रुलाया मैंने। तो ये कौशल्या की स्थिति है। तो अब आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी कभी गर्दन घुमाकर आप भी पीछे देख लिया कीजिए। ऐसा हमने देखने का ठेका लिया है कि आप भी देख लिया। अभी हम लोग प्रेम से कह लीजिए, फिर ध्यान करें, करेंगे, और कल कौशल्या की बातें बड़ी अच्छी आ रही है, सुनिएगा। राधे राधे
दिखाई देता राम 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 श्री राम
सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, केवल केवल श्री राम का प्रेम मांगत ये थी हमारी साधना। अभी हम लोग एक दूसरी साधना का प्रारंभ करेंगे। अभी हम लोगों का श्रवण चल रहा था, सुन रहे थे, हम अनुभव भी कर रहे थे और सुन रहे थे। अब हम सब लोग अपनी अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। वाणी का तत्व है श्रवण में प्रणाम कर रहे हैं, मैं और उनका नाम गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। क्या भाग्य है, कितना बढ़िया मेरा भाग्य है। ऐसा समझते हुए, इस प्रकार का अनुभव करते हुए गाएंगे तो बहुत लाभ होगा। लीजिए पहले फीलिंग लाइए, अपने अंदर फील कीजिएगा कि हम कितना कितना पवित्र और कितना मधुर नाम गा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लीजिए कहिएगा श्री राम बचा आदमी, थका हुआ आदमी कहां से आवाज आ रही? इसमें दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। श्रद्धा, प्रेम, जो कुछ भी हमारे अंदर है सबका इसमें प्रयोग कर दीजिए। आप से कहेंगे श्री राम, हमारे साथ नहीं कहेंगे, ठीक गलत हो जाएगा। ओके, ये सब की साधना है। पहले सुनिएगा श्री राम
सब साधना एक और श्रद्धा से पूरी आवाज में, पूरे सांस में, पूरे प्राणों में, ये राम नाम हमारे प्राणों में जा रहा है, अंतर प्रविष्ट हो रहा है राम नाम का, प्राणों पे राम नाम को ले लेना, बहुत बड़ी साधना है। श्री राम कहते हैं कि हम देखिए सहस्रार चक्र की ओर जा रहे हैं, सहस्रार दशम द्वार, हमारा जो दशम द्वार है सहस्रार चक्र, इस शरीर का जो प्रधान कार्यालय है, मेन ऑफिस है, सहस्रार में हम जा रहे हैं। अनुभव करें कि हम जैसे एलिवेटर में उठते हैं ऐसे उठ रहे हैं, राम नाम में उठा रहा है, सहस्रार की ओर जा रहे हैं, प्रभु की ओर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर हमारी यात्रा हो रही, ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व गच्छति सत्तस्थानम्, श्री कृष्ण कह रहे हैं ऊपर जाने का भावना है। श्री राम स्वादिष्ठान चक्र में आएगा। जय जय राम, जय जय राम, अब पूरे शरीर में फैल गया है राम नाम, बताएंगे श्री राम
कितना मधुर ये प्रसंग है रामायण का। लाखों वर्ष पहले जो कुछ हुआ था, त्रेता युग में जो कुछ हुआ था, आज उसके चित्र, मधुर चित्र हमारी आंखों के सामने आ रहे। वो दृश्य, वही दृश्य जो हुआ था लाखों वर्ष, 9 लाख साल वर्ष पूर्व जो हुआ था, एक साधक जिनका नाम है संत तुलसीदास, जिन्हें समस्त लीलाओं का साक्षात हो जाता है, उन्हें राम, हनुमान जी महाराज, और देखिए वो जो पानी में बैठे हैं, बोले भंडारी, बुध भाव देवादेव महादेव भगवान शंकर, और देखिए मेरे पास जिनके चरणों में बैठा हुआ हूं मैं, ये माँ के, जानकी माँ के लाडले पुत्र रामदूत, ये समस्त लीलाओं का साक्षात करा देते हैं तुलसी। हम क्यों तुलसी इतना प्रेम करते हैं मालूम नहीं। हनुमान जी कहते तुलसीदास हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम मेरे इष्ट देव का रामचरित लिख रहे हो। यहाँ सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या में बैठे हुए तुम मेरे प्रभु का चरित्र लिख रहे हो, मैं आ गया हूं, तो देखो ऐसा ऐसा हुआ था, लिख दीजिएगा। भगवान शिव भी कहते हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लिखो। और भगवान शिव और हनुमान जी महाराज का जो भी बताया हुआ है वो सब तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो, एक शब्द है इसे जो रामायण के पाठ है, क्वचिदन्यतो, कुछ कहीं और से, पुराणों में से है, वेदों में से है, श्रुतियों में से है, उपनिषदों में से है, लेकिन कुछ और भी कहीं से है। तुलसीदास ने इस रामायण में कुछ और भी कहीं से डाला है, क्वचिदन्यतो। तो हम आपको बता रहे थे वो चित्र सामने आ रहा है, अयोध्या है, ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने वाले राजमहल है, प्रातः काल है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य आ रहा है ऊपर। आज सूर्य भी बड़े उदास है, सोच रहे हैं आज मेरे वंश में, आज मेरे खानदान में, आज मेरे सूर्यवंश में एक कौन सी घटना घट रही है। मेरे सूर्यवंश के दीपक, मेरे सूर्यवंश के कुल दीपक राघवेंद्र रामचंद्र, आज उनके साथ कैसी घटना घट रही है। सूर्य भी देख रहा है, और देखते देखते ऊपर उठता हुआ आ रहा है। श्री राम है, माँ कौशल्या है, आपने कल देखा था, कभी अपनी गोद में बैठा ली थी, कभी अपने लाडले रघु, अपने लाडले राघव, अपने लाडले छगन, मगन, अपने चांद भी कहती, मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा रघु, मेरा छगन, मेरा मगन। कभी उन्हें हृदय से लगा देती है, कभी राम के मस्तक का शत चुंबन कर लेती है, बड़ा स्नेह। ऐसी स्थिति में जब कौशल्या को ये समाचार मिला जो कि आप कल सुन चुके हैं कि कौशल्या आज तू अपने बेटे से बिछुड़ जाएगी, नहीं मिल सकेगा तेरा बेटा, नहीं मिल सकेगा। 14 वर्ष तक बैठी रहना इसके दरवाजे पर, देखती रहना कब आएगा मेरा राम, कब आएंगे मेरे राम लखन, कब आएंगे मेरे राम लखन, कहो काग पूरी बाता। कौशल्या अपने द्वार पर बैठी रहती है, एक काग आता है कभी, काग समझ रहे हैं, काग तो बैठी सगुन मनाती, 14 वर्ष तक माँ ने सगुन मनाए हैं। वो काग सुन, कब आई है मेरे राम लखन, कहो काग बुरी बात। वो काग जब इधर उधर दौड़कर देख समाचार ला कि कहीं मेरे बच्चे तो नहीं आ गए, कहीं मेरा राम तो नहीं आ गया, कहीं मेरा लक्ष्मण तो नहीं आ, मेरी बहू तो नहीं आ गई, देख बना मुझे। और सुन, मैं तुझे दूध भात की दौनी दे रहा हूं, अभी मैं तेरे लिए सुंदर खीर बनाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी, तू बता मुझे, तू बता। इस प्रकार शगुन मनाती रहती है। 14 वर्ष तक प्रतीक्षा योग है। जैसे गीता में विषाद योग है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, इसी प्रकार कौशल्या के जीवन में कौन सा योग है? प्रतीक्षा योग बहुत बड़ा योग है, ये सर्वोत्तम योग, प्रतीक्षा योग। तो कौशल्या को अब पता लगा कि तेरा बेटा विष हो जाएगा,
क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि सुमंत के पुत्र ने सारा समाचार, सारी घटना सुना दी और सुनी। कल आप सुन रहे थे कि कौशल्या ने एक एक बात सुनी। कैकेयी ने क्या सुना? कैकेयी ने अभी अभी 2 वरदान मांग लिए। कैकेयी अपने 2 वरदान मांग बैठी है। पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरे राम को, मेरे लाडले को, मेरे लाल को, मेरी चांद को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष तक जमीन पर सोएगा, हाथों से पानी पिएगा, फल खाएगा, मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं भूखा रह जाएगा। ये स्थिति मेरे राम की होने वाली है। महान कष्ट, महान कष्ट है, महान दुख है। किंतु क्या कह रही है कौशल्या? यही से हमें सीखना है। हमको रामायण में यही से जीवन ले लीजिए, जिंदगी ले लीजिए, जीना सीख लीजिए, जीवन रहेंगे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? राज देन, राज देन कही दीन बन। कल तो तेरे पिताजी बहुत प्रसन्न थे। बस उठेंगे सुबह, सारा नगर इकट्ठा होगा, ब्राह्मण आएंगे, वेद मंत्र बोलेंगे, शहनाइयां बजेंगी, संगीत होगा, वैदिक मंत्रों की ध्वनि होगी और बस राम धीरे 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 मुकुट पहनकर और राज्य पर बैठ जाएगा। और मैं भी, दशरथ कहते मैं बूढ़ा बाप और इसकी बूढ़ी मां कौशल्या भी, हम प्रजा में खड़े होंगे, हम ऑडियंस में, हम प्रजा में खड़े होंगे। हमारा बेटा बैठा होगा सिंहासन पर और हम अपनी बुरी आंखों से देख रहे होंगे और बोलेंगे, मैं भी कहूंगा, मैं भी कहूंगा। बोले क्या? प्रजा के साथ मैं भी कहूंगा, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। जानता हूं कथा सुनते सुनते आपकी आवाज में भी विफलता आ जाती है, गल से आवाज नहीं कर पाती। ये गुण है, ये गुण है कि कथा का प्रभाव वाणी पर भी हो, कथा का प्रभाव कानों पर भी हो, कथा का प्रभाव आंखों पर भी हो, कथा का प्रभाव ब्रेन पर भी हो, मस्तिष्क पर भी हो और कथा का प्रभाव पूरे शरीर पर फैल जाए। ये तो बहुत बढ़िया गुण है। लेकिन कह लीजिए एक बार, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। बेटी, कल तेरे पिताजी तुझे राजा बना रहे थे। बस एक रात में बीत गया सब कुछ। एक रात में सब बदल गया, सब परिवर्तन हो गया। सुबह उठते ही रात को कहा राजा बनेगा और सुबह उठते क्या कहा? नहीं 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 नहीं, राजा नहीं, राजा नहीं, बल्कि क्या बनेगा? साधु बनेगा। ये क्या हुआ? लेकिन सुन रहा हूं, देखिए अब यहां से हमें कौशल्या से ज्ञान लेना है। ध्यान दीजिए, हमें कौशल्या से ज्ञान लेना। कहते हैं मोहिन, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मोहिन दुख लवले, मुझे कोई दुख नहीं। लवलेश, देखिए एक संस्कृत का शब्द है लवलेश। लवलेश मतलब आपके जरा सा भी लवलेश। राम तू आज जंगल में चला जाएगा, 14 वर्ष तक नहीं लौटेगा, साधु बन जाएगा, जमीन पर सोएगा, हाथों से पानी पिएगा, इसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं देगी। कैसी मां है ये? क्या निष्ठुर है ये? क्या ये निष्ठुर मां है? क्या इस मां के हृदय में प्रेम नहीं है? क्या विचार है आपका? नहीं नहीं, प्रेम तो है, लेकिन प्रेम के साथ साथ ज्ञान नहीं। बहुत सुंदर भगवान गीता में कहते हैं, पवित्र विद्यते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद्यते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र, ज्ञान के समान इस संसार में धैर्य देने वाला कोई वस्तु नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है। तो कहती हैं मोहिन दुख लवलेश, मुझे जरा सा भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है? दुख तो बाहर खड़ा हुआ है, दुख तो कौशल्या के बाहर खड़ा हुआ है, आ गया है दुख। जैसे हम लोग आते हैं ऐसे दुख आ गया है, खड़ा है बाहर। राम के पास है, सीता के पास है,
क्षण के पास बिल्कुल दुख अपना रूप बनाकर आ गया है, लेकिन कहां खड़ा है दुख? बाहर, अंदर नहीं। आप समझ रहे? यही हमारी भी स्थिति है। दुख बाहर खड़ा है लेकिन अंदर दुख नहीं। ज्ञान क्या कहता है? दुख आएगा, जरूर आएगा। ज्ञानी पर भी दुख आएगा, ज्ञानी पर सब प्रकार का दुख आएगा, लेकिन दुख, ज्ञानी का दुख कहां रहेगा? जैसे क्लाउड, जैसे बादल घूम रहे हैं, जैसे स्नो पड़ रही है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे ज्ञानी का दुख बाहर रहेगा लेकिन अंदर नहीं, नेवर, कभी नहीं। ज्ञानी का दुख बाहर रहेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। ज्ञानी दुखों में रहेगा लेकिन दुख ज्ञानी में नहीं रहेगा। हमारी स्थिति अलग है। हम दुखों में रहते हैं और दुख का नियम क्या है? हम दुखों में रहना ही पड़ेगा। कहां जाएंगे? दुख को छोड़कर आप जाएंगे कहां? दुखों में रहिएगा, लेकिन दुख हमारे अंदर प्रवेश न करे, छुए भी नहीं हमें, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? हम क्या है? दुख हमें क्यों नहीं छुएगा? कि हमारा स्वरूप क्या है? कल हमने बताया, आनंद। हमारा शरीर जो है ये रूप है, याद रखिए, शरीर है रूप। इस रूप का धर्म है दुख है, सुख है, दिन है, रात है, गम है, खुशी है, जिंदगी है, मौत है। इस रूप का धर्म है रूप। और इसके अंदर क्या है? हमारा स्वरूप। स्वरूप हमारा अपना रूप। हमारा रूप क्या है? नहीं। आनंदात जीव खंडमानी भूतानी जानते आनंदेन जातानि जीवंती आनंदम परम जलशम विशंति। मैं तो आनंद हूं। मेरा नाम तो क्या है? सच्चिदानंद। मेरी जो रियलिटी है, मेरी जो वास्तविकता क्या है? सच्चिदानंद। मैं सत हूं, मैं था सत, मैं था और मैं हूं और मैं चित हूं, मैं ज्ञान है। अब अनंत ज्ञान है और मैं आनंद ज्ञान। दीजिए, ये हमारा गीता के सिद्धांत से, उपनिषदों के सिद्धांत से, भारतीय संस्कृति के सिद्धांत से सबका एक नाम है। आइडेंटिटी सबकी एक है। अगर यहाँ कोई जापानीज भी बैठे हों, चाइनीज भी बैठे हों, जर्मन भी बैठे हों, उनका भी नाम क्या है? अंदर से अपना नाम याद रखेंगे कल से आप। अब रात को जब सोएंगे ना, अपना नाम याद भूल दीजिए। तो ऊपर के कपड़ों के नाम है, तो वस्त्रों के नाम है, शाल है, कुर्ता है, पैंट है, शर्ट है, जान दीजिए। इन नामों के अंदर हम पड़े हुए हैं। हमारा वास्तविक नाम क्या है? जोर से कहिए, सच्चिदानंद। हमारा नाम है सच्चिदानंद। जब भी कोई तकलीफ आए, किसी ने गाली दी आपको, आप क्या कहेंगे? मैं सच्चिदानंद। इससे क्या पता कि मैं सच्चिदानंद हूं? मकान को गाली दे रहा है, दीवारों को गाली दे रहा है, मेरे सोफे को गाली दे रहा है, मेरी कार को गाली देता है, मुझे इससे क्या मतलब? किसी ने आपकी तारीफ की, देखिए हमारी भी प्रशंसा होती है। कभी कभी ये हमारे मनीष शास्त्री जी जब उनके मन में आता है तो हमारी बड़ी तारीफ कर देते। नहीं कर देते? आप भी कर देते हो, तो लेकिन हम तो सच्चिदानंद में क्या मतलब? आपकी तारीफ से और आपकी उससे क्या मतलब है? इसलिए एक बार आंखें बंद करके अपना नाम तो याद रखो। अपना सही नाम तो याद रखो। अपना सही अस्तित्व तो नाम याद रखो। क्या है? देखिए आजकल हमारे अनिल शुक्ला इतना मीठा बजाते हैं, इतना मधुर। आपका क्या है? कितना अच्छा बजाते हैं, कितना अच्छा बजाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आता। नाम भी तो उनका अनिल है। अनिल, फिर बताएंगे आपको अनिल क्या होता है। तो लीजिए, आंखें बंद करें और अंदर चले जाएं, अंदर आना। कब तक भटकते रहोगे सड़कों पर, स्नो पर, धूप में, गर्मी में, विंटर में, बरसात में? कब तक भटकोगे? कब तक भटकोगे? एक बार अंदर तो आ जाओ, एक बार अंदर तो आ जाओ। जहां कौन बैठा है? कि हमारे बनारस के कबीर कहते हैं क्या? घूंघट की पट खोल रे तुझे प्रिया मिलेगी। तेरे प्रिया अंदर बैठे। अरे घूंघट की पट खोल दे, ये कर्टन उठा दे, तू उठा दे। देख, कर्टन उठा नहीं, घूंघट खुला नहीं, कि तुझे घूंघट की पट खोल दे, तुझे प्रिया मिलेगी। जरा घूंघट उठा लीजिए। कब तक महान पुरुष में बैठे रहेंगे आप? और अनुभव कीजिए कौन है हम? सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम,
बड़े बड़े रंग में रंग गया, हमने बंद किया और आप गाते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे पवित्र लोगों को हम प्रणाम कर रहे हैं, कितने आप अच्छे भगवत भक्त हैं। हमने बंद किया और आप फिर भी तो बहुत बढ़िया रंग है। चदरिया चीनी रे चीनी के राम नाम, अगर ये रंग लग गया सबसे बढ़िया रंग है, सबसे बढ़िया रंग है, बहुत आनंद करने वाला है। तो कौशल्या ने जब सुना कि मेरा बेटा जंगल में जाएगा, इतना महान दुख, इतना महान संकट, और बेटा ही नहीं, अब बेटा जाएगा तो बहू भी जाएगी, तीनों जा रहे हैं ना। लेकिन उस महान संकट को भी कैसे सहन किया, कैसे सहन किया कौशल्या ने? सच्चिदानंद सुख ये जो स्थिति है, इस समय हम जिस स्थिति में पहुंच रहे थे, जिस सिचुएशन में हम जा रहे थे, जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे थे, बहुत उत्तम दिशा है। इसे कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न नाम प्राप्ति मुझे स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण। जो लोग इसी जीवन में न्यूयॉर्क में रहते हुए, न्यू जर्सी में रहते हुए, अपनी पत्नी और अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए, ऑफिस में जाते हुए, बिजनेस करते हुए जो इस ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो इस ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति मुझे, उन्हें मोह छू नहीं सकता, उन्हें बंधन बांध नहीं सकते, उन्हें कर्म बंधन से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा इसी जीवन में। लोग कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है। आज तक खबर आई है किसी की मुक्ति नहीं? मुक्ति की नहीं है। मुक्ति कहां है? न्यूयॉर्क में। ये कौन सा स्ट्रीट है? कसीना पर है। कसीना पर मुक्ति पढ़िए कोई लेना चाहे। फ्लशिंग में मुक्ति है, लॉन्ग आइलैंड में मुक्ति है, मुझे तो नाम याद नहीं है। सब जगह मुक्ति मुक्ति बढ़ी हुई है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। इसी जीवन में जिनको मुक्ति का अनुभव हो जाता है, इस समय ये मुक्ति का अनुभव। ये कौशल्या को क्या हो रहा है? मुक्ति का अपने स्वरूप में स्थित है, बैठी हुई है, और जिन्हें इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव हो जाता है ना, उनको अरे क्या स्वर्ग और क्या मोक्ष। देखिए एक शेर हमें याद आ गया, सुनाने आप। देखिए उर्दू में जन्नत किसे कहते हैं जानते हो? तो ये तो बहुत बढ़िया शेर है मेरा साहब, आपके काम की चीज है, आप उर्दू दान है। देखिए तो जन्नत किसे कहते हैं और स्वर्ग कहाँ है? बड़ी दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। एक सूफी जमीन पर खड़ा हुआ है, एक सूफी जमीन पर खड़ा हुआ है और जन्नत को कॉल कर रहा है, स्वर्ग को आवाज दे रहा है, वो जन्नत जल्दी आ, वो जन्नत तू मेरा तवाफ कर। तवाफ को कहते हैं परिक्रमा। जैसे मंदिर में, हमारे मंदिर में शास्त्री नहीं, यानी कहानी से उमर है, हाँ मैंने देखा, यानी कहानी से पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पद। आपने परिक्रमा की? परिक्रमा। तो उर्दू में परिक्रमा को क्या कहेंगे? तवाफ। तो कहते हो सूफी वो जन्नत जल्दी नीचे होता क्या? बोले क्यों? वो जन्नत तू मेरा तवाफ कर, तू मेरी परिक्रमा कर। मैं खड़ा हूं और तू मेरी परिक्रमा कर। बोले क्यों? वो जन्नत तू मेरा तवाफ कर, क्योंकि मेरे अंदर हुजूर है। कौन है मेरे अंदर? हुजूर कौन है? अरे मेरे अंदर भगवान बैठा है, मैं क्या आऊंगा तेरे पास? तू नीचे उतर और मेरा तवाफ कर ले, मेरी परिक्रमा कर ले, क्योंकि इस समय मेरे अंदर हुजूर आ रहा है, मेरे अंदर परमात्मा बैठे हुए, मेरे अंदर दिल से पर्दा जो हटा। सूफी कहता है, एक और शेर सुना आपको, दिल से पर्दा जो हटा। देखिए कथा को आप जानते हैं, आपके घर में टेप है, वीडियो टेप है, कब तक कितना रामायण पूरी पड़ी है, लेकिन जीवन ले लीजिए, जिंदगी लीजिए, दिल से पर्दा जो हटा, हो गई रोशन आंखें।
दिल पर पर्दा पड़ा हुआ था अज्ञान का, कोई भी समझिए, वो जो हटा, दिल से पर्दा जो हटा, हो गई रोशन आंखें, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरी आंखों में देखने की शक्ति आ गई, मैं आप देख सकता हूं। इससे पहले रोशनी होते हुए भी जो देखना चाहिए वो नहीं देख सकता था, बाकी तो सब कुछ देखता। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, देख लो न देख लो, लेकिन जो देखना चाहिए वो तो हम नहीं देख रहे हैं। जो देखना चाहिए आपके अंदर, जो मुझे देखना चाहिए वो तो नहीं, आपके स्वेटर में देख रहा हूं, क्या करूंगा देख कर, आपके कोट भी मैं देख रहा हूं, आप मेरी शॉल देख रहे हैं, क्या करोगे शॉल देखकर, लेकिन जो मुझे देखना चाहिए आपके अंदर, क्या वो देख रहा हूं, आपको जो मेरे अंदर देखना चाहिए क्या वो आप देख रहे हैं। इसलिए आंखों में रोशनी कब आएगी, जब कर्टन, कर्टन, उस कर्टन को ही तो कह रहे हैं कबीर, घूंघट के पट खोल रे तोरे, वो सूफी कहता है, जब से दिल से पर्दा जो हटा, दिल से पर्दा जो हटा, हो गई रोशन आंखें। अब मैंने जब देखा दिल में वो पर्दा नशी था, मुझे मालूम नहीं था, दिल में वो पर्दा नशी था, वो पर्दा नशी बैठा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। और मैं कहीं हूं, वो कहीं है, ये घुमा था मुझको। मैं समझता था कि वो हिंदू सेंटर में बैठा हुआ है, मैं समझता था कि वो वृंदावन में बैठा हुआ है, मैं समझता था कि वो हरिद्वार में, लेकिन आज पता लगा वो कहीं है और मैं कहीं हूं। ये गुमा था, गुमा मतलब संदेह, मैं कहीं हूं वो कहीं है, ये गुमा था मुझको, लेकिन आज पता लगा मैं जहां था वो वहीं था, वो मुझे मालूम नहीं था। मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा था मंदिरों मस्जिद में कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझे, जब ये कसीना पर से निकलूंगा आ जाऊंगा अंदर और शास्त्री से कहूंगा भी दरवाजा खोल दीजिए, तो ढूंढ लूंगा। और सामने बराबर में क्या है, मंदिरों मस्जिद में, ये शेर बादशाह घट गया यहाँ पर, मंदिरों मस्जिद में कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझे, तलाश कर लूंगा, मंदिरों मस्जिद में कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझे, लेकिन जर्रे जर्रे में खुदा था, मुझे मालूम। ये जो ईश्वर का अनुभव है परमात्मा का अपने अंदर, जो ईश्वर का अनुभव होता है, तो आप रोज गाएंगे। आज रात को सोने से पहले गाएंगे, झूठा वादा कर लीजिए, कहाँ हम आपको पकड़ेंगे, हम तो गाड़ी भी चलाना नहीं जानते कि आपको चलाना है। सुबह उठकर गाएंगे, आप ड्राइविंग करते हुए कहेंगे, और समझो कुछ भी काम कीजिए, अपने को याद रखना, अपने को मत भूल जाना। जैसे आइडेंटिटी के बगैर तो आजकल फ्लाइट में भी नहीं बैठाते, कर दीजिए, फ्लाइट में भी क्या चाहिए, और हम इलीगल फिर रहे हैं सड़कों, हम तो याद ही नहीं, जान दीजिए हमारा अस्तित्व हमें इलीगल घूम रहे हैं अमेरिका की सड़कों पर। क्या है हमारी आइडेंटिटी, क्या है हमारा अस्तित्व, क्या है हमारी रियलिटी, सच्चिदानंद बेटा जा रहा है राम 14 वर्ष के लिए, उसके साथ बहू भी जा रही है 14 वर्ष के लिए, छोटा लक्ष्मण भी जा रहा है 14 वर्ष के लिए, और ऐसे बस ऐसे ही, हाथ में कोई सामान नहीं, कोई रथ में कुछ नहीं, बस ऐसे चले जा रहे हैं। और इस बात को सुनकर भी क्या कहते हैं कौशल्या, कि राज राम तू जा रहा है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं सहन कर लूंगी,
बिता लूंगी, कोई चिंता नहीं। और सुन बेटे, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को नहीं जानती? माँ अपने हर एक बेटे की हर एक बात जानती है। मैं जानती हूं, जैसी मैं हूं ऐसा ही तू भी 14 वर्ष बिता लेगा बेटे। बड़े गंभीर है तू, गंभीर है, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, बाहर से नहीं राघु। अरे राघव बेटे, मैं तुझे अंदर से जानती हूँ, तू बिता लेगा। तू 14 वर्ष तक जमीन पर सो सकता है, हाथों से लेकर जल पी सकता है, बरसात में चल सकता है, सर्दी में चल सकता है, पेड़ों के नीचे सो सकता है। मैं जानती हूँ,